नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी है, स्टेमिना कम है, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको 3 आसन और 3 प्राणायाम बताने वाला हूँ। यदि आप इनको हर रोज़ फॉलो करेंगे तो आपको इस समस्या में फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आसन है उसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतु बंद आसन करने के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ते हुए इस प्रकार से कर लेंगे। अब अपनी दोनों हाथों को हथेलियों के बल नीचे रखते हुए अपने कमर के हिस्से को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए, इधर जितना देर रुकना चाहे उतना देर रुक सकते हैं। मिनिमम 15 से 20 सेकंड इसको रोकने का प्रयास करें। जितनी देर रुकेंगे उतना ही फायदा होगा। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको हर रोज 5 से 7 बार कर सकते हैं। देखिए दोबारा से। तो इस प्रकार आप ये पहला आसन हर रोज करें। दूसरा आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लेंगे और एड़ियों को अपने मूल के पास एनएस के पास लगा लेंगे। अब दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए दोनों पंजों को ऐसे पकड़ लेंगे और कमर को सीधा रखेंगे। अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना है। इस आसन का नाम है बटरफ्लाई आसन और इस आसन को भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे करें। जितना आप नीचे लेकर के जाएं उतना बेहतर रहेगा। आसन और प्राणायाम को करते समय पूरा ध्यान आपका श्वासों पर रहे। जितना ध्यान आप अपने आसन को करते हुए रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होता है। कमर को झुकाना नहीं है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। तो इसको आप हर रोज करें तो आपके बहुत सारी समस्याओं में फायदा हो सकता है। अगला जो आसन है उस आसन को करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे और इस आसन का नाम है भुजंग आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने छाती के दोनों तरफ रखेंगे और सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को और पेट को ऊपर उठाएंगे। देखिए, और इसी स्थिति में 15 से 20 सेकंड रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। देखिए दोबारा से। तो ये हैं आपके 3 आसन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 बहुत आसान से प्राणायाम। और आपको प्राणायाम को करते समय सिद्धासन सुखासन में बैठ सकते हैं। सिंपल चौकड़ी लगा करके बैठ के करके दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और थकावट दूर रहती है। देखिए, इसको करने के लिए इस प्रकार से हाथों को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे लेके आएंगे तब श्वास को छोड़ेंगे। देखिए,
इस प्रकार आप इसे 2 से 5 मिनट हर रोज कीजिए। यह प्राणायाम शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने और फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए इसी प्रकार सिद्धासन सुखासन में बैठ सकते हैं और एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जैसे श्वास बाहर जाता है तो पेट आपका अंदर की तरफ जाता है। 1 सेकंड में एक बार करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या किसी रोग के लिए बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई दवाई चल रही है या शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करें या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। देखिए 1 सेकंड में एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे घुटनों के ऊपर, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, पूरा ध्यान सांसों पर रखिए। देखिए शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों आपको एक बात को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम किसी भी प्राणायाम को करते हैं तो आपको पूरा ध्यान उस प्राणायाम को करते समय अपनी सांसों के ऊपर रखना है और आंखों को बंद रखना है। जितना आप किसी भी प्राणायाम को फील करते हुए करेंगे उतना ही उसका असर ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इस प्रकार से आप कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट से शुरुआत करते हुए 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी गैस ज्यादा बनती है उसको बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि इससे गैस मेरे को ज्यादा बढ़ती हुई लगती है। आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो आखिरी जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी भी प्रकार का रोग हो, शरीर में कमजोरी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस प्राणायाम को करने के लिए भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास को भरेंगे। 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड बीच में श्वास को रोकेंगे और 5 सेकंड में छोड़ देंगे। यानी एक नाक से श्वास को लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है और जिस नाक से छोड़ा उससे दोबारा लेंगे और पहले से छोड़ देंगे। देखिए इसको हम अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। देखिए एक बार आंखों को बंद रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। 5 सेकंड में सांस भरेंगे, 5 सेकंड में रोकेंगे और 5 सेकंड में छोड़ेंगे। देखिए बीच में रोके 5 सेकंड, अब छोड़िए। दोबारा से जिस नाक से छोड़ा उसी से भरेंगे। दोस्तों इसमें दाएं नाक को बंद करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का और बाएं नाक को बंद करने के लिए अपने हाथ की बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस छोटे अंगुलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर
इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार 1 से 2 मिनट करके दिखा रहा हूँ आंखों को बंद करते हुए। शुरुआत कर रहे हैं दाएं नाक को बंद करते हुए, 5 सेकंड में भरेंगे, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। आंखों को खोलने से पहले दोनों हथेलियों को रगड़िए। जब तक गर्म होना हो जाए तब तक रगड़ते रहिए और फिर अपने दोनों आंखों के ऊपर रखिए। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हर रोज इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो किसी भी प्रकार की कमजोरी आपकी दूर रहेगी, स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप इसको हर रोज करेंगे इसकी मात्रा को भी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप इन योगासन के साथ साथ आयुर्वेद की मदद लेना चाहते हैं तो इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत, जो कि कैप्सूल के रूप में भी आते हैं, टैबलेट के रूप में भी आते हैं, पाउडर के रूप में भी आता है अश्वगंधा, तो इसको भी आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा रहेगा। यदि आपके कोई कमेंट हैं, कोई सुझाव है या आपके कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।